आप सभी को जय मसीह की प्रियो। आज हम जानेंगे क्रूस पर कहे गए यीशु मसीह के 7 वचनों के बारे में कि यीशु मसीह ने क्रूस पर जब अपना जीवन बलिदान किया तो उन्होंने 7 महत्वपूर्ण बातें कही, जिन्हें उनके यीशु के 7 वचन के नाम से जाना जाता है। यीशु के 7 वचन सिर्फ उनके अंतिम वचन नहीं थे, बल्कि इनमें गहरी आध्यात्मिक सच्चाइयाँ सम्मिलित थी। ये हमें प्रेम, क्षमा, मोक्ष, विश्वास और समर्पण की गहराई तक ले जाते हैं। आइए हम यीशु मसीह के 7 वचनों को विस्तार से समझते हैं, जिसमें सबसे पहला है प्रियो, हे पिता तो इन्हें क्षमा कर, जो पाया जाता है लूका 23 के 34 पद में। यीशु के 7 वचनों में पहला वचन यही है प्रियो, जिसमें हमें परमेश्वर के असीम प्रेम और क्षमा को दर्शाता है। जब यीशु को सूली पर चढ़ाया गया तो उसने अपने उत्पीड़कों के लिए यह प्रार्थना की। यह हमें सिखलाता है प्रियो कि हमें अपने शत्रुओं से प्रेम करना चाहिए और उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, भले ही वे हमें चोट पहुंचाए। यीशु के 7 वचन हमें ईसाई जीवन का मूल आधार सिखाते हैं, क्षमा और प्रेम। दूसरा वचन है प्रियो, तो आज मेरे साथ स्वर्ग में होगा, जो पाया जाता है लूका 23 का 43 में। यीशु के 7 वचन में से यह दूसरा वचन उद्धार का संदेश देता है। जब एक अपराधी ने यीशु पर विश्वास किया तो उसे तुरंत अनंत जीवन का आश्वासन मिला। यह हमें सिखाता है प्रियो कि उद्धार केवल विश्वास से ही संभव है, और चाहे कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर वह पश्चाताप करता है और यीशु को स्वीकार करता है तो उसे अनुग्रह प्राप्त होता है। तीसरा है, देख यह तेरा पुत्र है, जो पाया जाता है यूहन्ना 19 के 26-27 में। यीशु के 7 वचनों में से यह वचन प्रेम और देखभाल को दर्शाती है। यीशु ने अपनी माता मरियम को यूहन्ना को सौंपा, जो हमें सिखाता है कि मसीही जीवन में हमें अपने परिवार और समुदाय का ख्याल रखना चाहिए। यह न केवल आध्यात्मिक शिक्षा है, बल्कि संसार में एक व्यवहारिक जीवन का मार्गदर्शन भी करती है। इस वचन से हमें सीखने की जरूरत है प्रियो। चौथा वचन है प्रियो, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, जो पाया जाता है मत्ती 27 के 46, मरकुस 15 के 34 में। इस आयत के जरिए यीशु ने हमारे सभी पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि प्रियो, पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। जो पाप है वो हमें परमेश्वर से अलग करता है, लेकिन यीशु के 7 वचन हमें यह भी सिखलाती है कि उसका बलिदान हमें फिर से परमेश्वर के करीब लाने के लिए ही था। 5वां वचन है प्रियो, मुझे प्यास लगी है, मैं प्यासा हूँ, जो पाया जाता है यूहन्ना 19 के 28 में। यह वचन यीशु के 7 वचन में से एक है, जो उनकी मानवता को दर्शाती है कि यीशु मसीह भी पूरी तरह से एक मनुष्य थे। उन्होंने हमारे सारे दर्द और पीड़ा को सहा। यह हमें उनकी कृपा की गहराई को समझने में मदद करता है और हमें यह भी सिखाता है कि ईसाई जीवन न केवल आध्यात्मिक है, बल्कि मानवीय भी है। 6वां वचन था प्रियो, सब कुछ पूरा हो गया है। यह वचन हमें बताता है प्रियो कि यीशु के 7 वचन में यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनके मिशन की पूर्णता को दर्शाता है कि क्रूस पर उन्होंने पाप के लिए दंड का भुगतान तो किया और उद्धार का मार्ग खोला। यह हमें आश्वस्त करता है कि हमारा उद्धार पूरा हो गया है और हमें बस यीशु मसीह पर विश्वास करना है। 7वां और अंतिम वचन है प्रियो, पिता अपनी आत्मा
आपको सौंपता हूँ। लूका 23:43 में लिखा है। यह यीशु के 7 वचन में से सबसे अंतिम वचन समर्पण का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है प्रियो कि हमें भी अपना जीवन पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। यीशु ने मृत्यु के सामने भी पूर्ण विश्वास और समर्पण दिखाया और हमें भी उसी तरह परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। यीशु के 7 वचन सिर्फ उनके अंतिम वचन नहीं थे प्रियो, बल्कि वे आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक और प्रेरणा है। वे हमें सिखाते हैं कि हमें क्षमा, प्रेम, विश्वास, समर्पण और मोक्ष को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। क्रूस पर यीशु के बलिदान की याद सिर्फ गुड फ्राइडे तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसका असर हमारे जीवन के हर दिन पर होना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में यीशु के 7 वचनों को अपनाएं, तो हम वाकई उनके अनुयायी बन सकते हैं और दुनिया में उनके प्रेम और कृपा को फैला सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।